तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम कंप्यूट कर देंगे या लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे इसी फंक्शन का। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन है साइन स्क्वायर ए टी का। मतलब टी जब किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा तो फिर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस कर दूंगा। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह कर सकता हूँ कि हमें ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता है कि साइन स्क्वायर ए टी ये इक्वल है 1 - cos 2 a t डिवाइड बाई 2। 1 - cos 2 a t डिवाइड बाई 2 इसकी इक्वल है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसी साइन स्क्वायर ए टी की जगह सबसे पहले क्या लिख दूंगा, 1 - cos 2 a t डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो है साइन स्क्वायर ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म याद नहीं है, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे इसी ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ में। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी डॉट, क्या लिखो 1 - cos 2 a t डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी एन टू 1 - cos 2 a t, इस तरह लिख दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा, ये t जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी माइनस टी डॉट काज आप 2 a t कर सकते हैं। मतलब अगर एक फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो फिर हर एक फंक्शन का हम अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह आएगा, 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी डॉट कास 2 a t। इसका मैंने अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने ये याद रखना है कि एक तो ये याद रखो कि टी पावर वन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। किसी टी पावर एन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा जब एन जो है इंटीजर्स फॉर्म में हो, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पावर n+1। ठीक है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है टी पावर एन का। तो यहाँ पे एन का पावर जो है 1 है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पावर 1+1। ठीक है, ये इसका हुआ। और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी डॉट काज ऑफ 2 a t। तो यहाँ पे देखो टी जो है ये काज 2 a t के साथ प्रोडक्ट में आ चुका है। टी जो है ये काज 2 a t के साथ प्रोडक्ट में आ चुका है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये रूल्स याद रखना है कि जब टी किसी फंक्शन के साथ टी पावर एन किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ जाए, और एन जो है एनी पावर हो सकता है, एन हमारे पास क्या हो सकता है, एनी पावर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फिर इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा -1 पावर n dn बाई डी एस एन एफ ऑफ एस। फिर हमने ये वाला रूल्स यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दूंगा। हमने क्या करना है, एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, वो ये हुआ, वो एफ ऑफ एस हुआ। ये एफ ऑफ एस असल में क्या चीज़ है, ये एफ ऑफ एस असल में एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ टी पावर एन प्रोडक्ट में आ चुका है, तो फिर हमने ये करना है
कि हमने अगर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी लेना है, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड कर चुका हूँ उसका हमने क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो इसी के हिसाब से हमने इसी फंक्शन का क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/2 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, माइनस इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मैं लिख दूंगा -1 पावर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ t का पावर क्या है, 1 है, -1 पावर 1 है। और यहाँ पे हमने लिखा है डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। कौन सी ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लेनी है। किसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है? काज ऑफ ए टी का। काज ऑफ ए टी का हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो काज ऑफ 2at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 2s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4a² आ जाएगा। कैसे याद रखना है? कॉज ऑफ ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, यहाँ पे सॉरी s है। कॉज ऑफ ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस a²। तो यहाँ पे a की जगह 2a आ चुका है, तो हमने इस 2a की जगह होल स्क्वायर लेनी है 2a का, तो ये 4a² हो जाएगा। तो अब हमने क्या करनी है, हमने इसका जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है। हमने इसका क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है। और दूसरी बात यह है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी। तो इससे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 1 और एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी बाई डी एस ऑफ एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4a²। तो इस पे यूज़ करो कोशेंट रूल। कौन सा रूल यूज़ करो? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल इस तरह है कि लोअर फंक्शन को छोड़ दे, ये आ जाएगा 1/2 1 और एस स्क्वायर। लोअर फंक्शन को छोड़ दे, लोअर फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस 4a²। अपर का डेरिवेटिव ले, एस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस अपर को छोड़ दे, एस को छोड़ दे, एस का डेरिवेटिव ले, तो ये जाएगा 2s प्लस 0। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और फिर एस का होल स्क्वायर ले, तो इससे आ जाएगा हाफ 1 और एस स्क्वायर। अच्छा, ये आ जाएगा -2s²। ये आ जाएगा s² प्लस 4a² -2s² s² प्लस 4a² होल स्क्वायर। तो ये -2a² से a² को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ 1 और s² प्लस s² प्लस 4a² लिख दो, 4a² माइनस s² डिवाइड बाई s² प्लस 4a² होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। बाकी आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन यही आंसर इसका करेक्ट है। पहला काम ये करना है कि साइन स्क्वायर AD का जो है एक्सपेंशन करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। फिर जो है t इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि t पावर 1 का मतलब यह t पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब t किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा तो उसका हमने फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखनी है। ठीक है।